तेजस्वी जी भी वहाँ पे थे, हम भी वहाँ पर गए। खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ। उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लें। रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ एक मंच पर आना नहीं संभव है। आना संभव होता तो 2020 के चुनाव में ही हम आ जाते। व्यक्तिगत संबंधों राजनीतिक मायनों में नहीं तोलना चाहिए और ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा उस परिवार के साथ पुराना रिश्ता रहा है। पहले चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और अब तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। क्या चिराग पासवान इंडिया गठबंधन को धोखा दे रहे हैं? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पहले चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच कुछ हफ्तों पहले मुलाकात होती है और अब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। क्या वो इंडिया गठबंधन को धोखा देने का काम कर रहे? तमाम जो सवाल हैं वह खड़े होने शुरू हो चुके थे। हालांकि इन सब के बीच कल चिराग पासवान पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। दरअसल मुलाकात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। 6 सालों का देखिए, ये पूर्णतः उनका पारिवारिक विषय है, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की ज़रूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लें। बिहार की 2 बेटी चिराग इसमें पिस रही हैं, ऐश्वर्या और न्याय की किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। पर अगर उसके बाद भी अगर कभी कहीं ऐसा लगा तो ज़रूर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए। को धोखा दे रहा है। मैंने बार बार कहा है, व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक मायनों में नहीं तोलना चाहिए और ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा उस परिवार के साथ पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वही खूबसूरत रिश्ता मेरा उस परिवार के साथ है। बट उस परिवार से रिश्ते होने के मायने कभी ये नहीं है कि मैं राजनीतिक तौर पर भी उनके साथ अलाइंड हूँ। हमारे वैचारिक मतभेद हैं और हद से ज़्यादा हैं। एक मंच पर आना नहीं संभव है। आना संभव होता तो 2020 के चुनाव में ही हम आ जाते। जिस वक्त हम बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी हम किसी वैकल्पिक गठबंधन में तो हम नहीं गए। तो ऐसी व्यक्तिगत मुलाकातों को, और जिस मुलाकात का आप जिक्र करें वो तो व्यक्तिगत भी नहीं थी, वो तो हम सब जो कि पक्ष विपक्ष हर किसी ने इस खूबसूरत भूमिका को निभाया, जहाँ पे शहीदों के परिवार से मिलकर उन परिवार के प्रति अपनी सद्भावना हम लोगों ने प्रस्तुत करने का हम लोगों ने कार्य किया। उसी भूमिका में उस दिन तेजस्वी जी भी वहाँ पे थे, हम भी वहाँ पर गए। पर हाँ, ये पूरी तरीके से अगर मुलाकात मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी कभी होती है, आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर। उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कल को अगर इस दृष्टि से अगर हमारी मुलाकात होती है तो उसके भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, चिराग पासवान साफ साफ क्लियर करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, दूसरी ओर तेजस्वी यादव पिता बने हैं और इसके बाद से हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने भी उन्हें बधाई दिया है। देखिए, चिराग पासवान ने भी उन्हें शुभकामना दी है और इसके साथ ही वह तेज प्रताप यादव को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उस पर भी उन्होंने सब कुछ बात जो है वह कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।